हाय एंड वेलकम बैक टू द सिल्वर बुल। सो आज जो हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट सीरीज़ है उसका थर्ड टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ गैप अप गैप डाउन। एंड पहले डिस्कस करेंगे इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, बेसिकली ये क्यों होता है मार्केट में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ों को देख के, इन चीज़ों को देख के आप उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हो। तो पहले एकदम कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है, जो कि है सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का, तो वो प्लीज़ पहले देख लीजिए, क्योंकि उससे इस वीडियो का बहुत सारे लिंक होगा, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जो उन वीडियोज़ को अगर आप नहीं देखोगे तो नहीं समझ आएगा। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए मार्केट यहाँ पे है अभी, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। सपोज़ कीजिए मार्केट यहाँ पे है एंड ये सपोज़ कर लीजिए, एज्यूम कर लेते हैं 15 मिनट का चार्ट है। मतलब इस चार्ट को आप भूल जाओ, टाइम फ्रेम को भूल जाओ। सपोज़ कर लो कि मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, ठीक है। अभी क्या होगा, चलिए 15 मिनट के चार्ट ही ले लेते हैं, इससे थोड़ा प्रैक्टिकल होगा चीज़। ओके, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, ठीक है। अब इसके पिछले वाला मार्केट में नहीं देख रहा हूँ सपोज़, ठीक है। पहले गैप अप गैप डाउन को अलग से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि जो प्रीवियस सिनेरियो था उसके साथ उसको कैसे लिंक करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज़ यहाँ से मार्केट अगले दिन बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा है। लेट्स सपोज़ 44,900 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे एक चीज़ पता चलता है कि यहाँ पे जब पोस्ट मार्केट मतलब जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग है उसके बाद से लेके मंडे मॉर्निंग का जो ओपनिंग है, ठीक है, मतलब अभी हम लोग सैटरडे नाइट पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मंडे मॉर्निंग अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्री मार्केट में, मतलब मार्केट जब बंद था, जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है, उस टाइम में किसी ने बहुत ही ह्यूज क्वान्टिटी, अगर ये सपोज़ 400 के आसपास क्लोजिंग दिया है और 500 पॉइंट्स के आसपास अगर गैप अप खुल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया है। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर इसमें अटैच करोगे तो आपको एक काफ़ी सिंपल चीज़ समझ आ जाएगा कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसमें बस आपको ये सोचना है कि जैसे ये गैप अप खुल रहा है, अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे, जब आप करोगे मतलब जब ये चार्ट में होगा, तब आप देखोगे कि ये एक सीधा सा लाइन दिख रहा है 90 डिग्री का ऑलमोस्ट। मतलब क्या, आपको ये सोचना है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया है 500 पॉइंट का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्री मार्केट में किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय किया है। किसी को लगा है, कोई एक बड़ा बायर है जिसको लगा है कि ये काफ़ी अंडर प्राइस्ड है, इसको मैं ऊपर भी खरीदूंगा तो भी मेरे लिए एक अच्छा डील है, अगर आप बायर की पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे इतना ऊपर गैप अप खुल रहा है, ठीक है। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है उसको अगर इस पर लिंक करोगे तो क्या होगा, सिंपल है, यहाँ से मार्केट बहुत शार्प बाइंग आया है, गैप अप आया है मतलब, तो क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। दोनों को ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया, जहाँ से गैप अप खुल रहा है वो हमारा सपोर्ट जोन हो गया। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, और सपोज आपने देखा इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेजेंस है, आपने इसको यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन जैसा एंट्री दिया छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आपने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। अब आपका ठीक है, आपका बाइंग पोजीशन चल रहा है, जो भी है, मतलब यहाँ पे मार्केट सही चल रहा है। उसके बाद एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट नीचे आया और आपका स्टॉप लॉस लेके गया, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ से कहीं से अगर वो मार्केट नीचे आ रहा है काफ़ी तेज़ी से, ठीक है, हो सकता है उसी दिन हो रहा है या फिर अगला दिन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट जो है उसको फिर से यहाँ पे रिकनेक्ट करो, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस से सेल किया है तो आपका फास्ट टारगेट, अगर यहाँ पे आपको एक सेलिंग एंट्री दिख जाता है कहीं से, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया या फिर एम पैटर्न हो गया, पैटर्न के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, वो अगले आने वाले वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई पैटर्न से आपने इसको सेल किया है तो आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ होना चाहिए, आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ये जो सपोर्ट जोन बना है, ये गैप अप की वजह से जो सपोर्ट जोन बना है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाके अगर यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न दे रहा है, मतलब अगर कोई बुलिश एंट्री दे रहा है,
तो फिर आपको यहाँ से बाय करने का सोचना चाहिए, क्योंकि जो गैप अप है, जो गैप अप का पहले जो क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, ये मार्केट ओपन हुआ, इससे पिछला जो क्लोजिंग प्राइस था वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये और कुछ नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि यहाँ पे एक लंबा बाइंग आया है। इस चार्ट को अगर आप ऐसे कनेक्ट कर लोगे तो बस ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसेप्ट के साथ आपका ये मैप हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर ये उल्टे दिशा में मार्केट खुलता है, मतलब अगर ये गैप डाउन खुलता है इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, और सपोज आप मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया था, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कुछ हुआ, और यहाँ से आपको कुछ बाइंग एंट्री या बाइंग पैटर्न कुछ दिखा और आपने बाई किया है, तो आपका लॉजिकल टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका लॉजिकल टारगेट ये पर्टिकुलर जोन होना चाहिए, क्योंकि ये अगर गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है, इसको एक मिनट कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसको एक बार ड्रॉ करके मिटा देते हैं, ये वाला जो है इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये गैप अप का सिनेरियो था, मार्केट यहाँ पे खुल रहा था, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था 400 के आसपास और ये खुल कहाँ पे रहा है 850 के आसपास, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया, बट जस्ट एज एन एग्जांपल हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है तो क्या है, सिंपल जो गैप अप में हुआ था आप इसको कनेक्ट कर लो और सोच लो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा किसी ने सेल किया है प्री मार्केट में, मार्केट खुलने से पहले किसी को लगा ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, अगर इसको मैं इतना नीचे भी सेल करूँ तो भी ये एक अच्छा डील है, मतलब मार्केट और नीचे जाना चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है, या फिर किसी ने प्रॉफिट बुक किया है कि चलो ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया है, इतना तक भी मुझे मिल रहा है तो भी मैं वो डील लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं डील्स की जो बात कर रहा हूँ, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही एक मतलब एक लेमैन एग्जांपल देके मैंने उसमें समझा है, तो पक्का उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इस पे ये गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलने के बाद आपको कोई बाइंग एंट्री मिला तो आपका लॉजिकल टारगेट ये बन जाता है, और क्योंकि ये गैप डाउन खुला था तो क्या होगा, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ओके, नाउ अगर यहाँ पे तो ये सपोर्ट जोन आपने मार्क कर लिया, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है उसको आपने यहाँ पे मैप कर दिया, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये आपको कैंडल दिखेगा नहीं, ठीक है, ये कैंडल स्टिक्स जब आप बना के रखोगे इसमें दिखेगा नहीं, जब आप लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री नीचे एक लाइन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सेल करने का सोचो, जैसे ही फर्स्ट टाइम इसको टच करना है यहाँ पे आप बियरिश एंट्री ढूंढोगे। ओके, तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट के साथ इसको मैप करके। अभी ट्रेंड लाइन के साथ ये कैसे हो सकता है, ट्रेंड लाइन के साथ भी ये हो सकता है कैसे, सपोज यहाँ पे मार्केट कहीं पे था, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन या साइडवेज फेस गया, इसको समझने के लिए आपको ट्रेंड लाइन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था और यहाँ पे एक एंट्री दिया था ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, ये जो एक करेक्शन फेस था इसका भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, राइट, इसका भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, यहाँ पे कहीं पे एक एंट्री दिया था, ठीक है, हो सकता है हमने यहाँ पे एक एंट्री लिया था, उसके बाद क्या हुआ, जिन्होंने ये एंट्री मिस कर दिया था उनको मौका ही नहीं मिला, मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप खुल गया और फिर ये साइडवेज फेस पे चला गया। अब यहाँ पे जितने भी लोग घुसने की कोशिश करेंगे उनका छोटा छोटा स्टॉप लॉस खाएगा, फिर अगले दिन या फिर सेकेंड हाफ में मार्केट ऊपर चला गया। तो इसमें क्या हुआ, जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे तो क्या करते थे, इसको डायरेक्टली हम लोग ये जो है इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट करते थे। अभी आप क्या सोचो, अभी आप ये सोचो कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया था, कैंडल पे आपको ये दिखेगा नहीं, जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया, जैसे आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दोगे फिर से आपको यहाँ से एक लंबा सा 90 डिग्री का लाइन दिखेगा। मतलब क्या है, सेम है, प्री मार्केट में किसी ने लंबा एक बुलिश पोजीशन ले लिया, कोई एक बहुत ही बड़ा बिग प्लेयर है जो यहाँ पे एक पोजीशन ले लिया है जिसकी वजह से मार्केट इतना ऊपर खुल रहा है, या फिर किसी सेलर ने प्रॉफिट बुक कर लिया है जिसकी वजह से बहुत ही लंबा क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हुआ है, या फिर बड़ा क्वांटिटी का किसी ने बाइंग किया है जिसकी वजह से ये इतना ऊपर खुल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, इस पे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे नॉर्मल ट्रेंड लाइन का वीडियो में था, इसका जो इसमें आप लो कौन से किसको मानोगे, ये जो लो है स्विंग लो है उसको आप लो मान सकते हो, तो इसको ऐसे ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। हाँ,
जैसे मैंने ट्रेंड लाइन के वीडियो में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसको ऐसे टच करके जाएगा, कोई आपको थियोरेटिकली जो 100% सिनेरियो हमेशा आपको नहीं भी मिल सकता है, हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए। ओके, और आपको कहाँ पे एंट्री मिलता है, ये ट्रेंड लाइन की यहाँ पे एंट्री मिलता, इसको आप ट्रेंड लाइन वाला वीडियो अच्छे से देखोगे तो समझ आएगा। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम लोगों ने ये एंट्री मिस कर दिया था, यहाँ से कहीं से एंट्री मिल रहा था और हम लोगों ने एंट्री नहीं लिया था किसी वजह से, तो क्या हुआ, ये एंट्री पूरा मिस हो जाएगा और फिर उसको चेस करने के चक्कर में यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। और इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी लागू होता है, क्या कि अगर ये टच पॉइंट है ये ट्रेंड लाइन पे, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करोगे। ओके, जो गैप अप खुल रहा है, गैप अप थ्योरी के वाइज क्या होता है, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे एक छोटा सा कहीं पे सपोर्ट जोन बनेगा, छोटे टाइम फ्रेम में देख कर आपको वो अच्छे से बनाना पड़ेगा। और क्या होगा, ये जो बना है ये क्या था, ये टच पॉइंट था ट्रेंड लाइन का, तो इसको भी आप सपोर्ट जोन मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी मतलब बेसिकली आपको लगेगा कि यार इतना पास में दो सपोर्ट जोन में क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। कभी कभी होगा मार्केट यहाँ पे आके अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होके, लेट्स अज्यूम ये ब्रेकडाउन होके यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो दिखेगा कि ये जो आपका जो गैप अप प्राइस था वहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लिया, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कभी कभी आपको दिखेगा कि नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन वाला जो टच पॉइंट था वहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये दोनों ही काम कर सकता है, दोनों का ही प्रोबेबिलिटी है एज अ सपोर्ट जोन काम करने का, क्योंकि यहाँ से बाइंग शुरू हुआ था, जो मार्केट क्लोजिंग के टाइम अपना पोजीशन रिवील नहीं किया, बट मार्केट खुलने से पहले ही उसने बहुत बड़ा क्वांटिटी और बाई कर दिया। ठीक है, ताकि छोटे ट्रेडर्स को मौका ही ना मिले वहाँ पे घुसने का, तो ये एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर बाइंग चालू हुआ था, तो ये अगर ब्रेकडाउन होकर नीचे आ रहा है तो यहाँ से भी फिर से सपोर्ट मिल सकता है। ओके, तो ट्रेंड लाइन के अंदर भी आपको ऐसे गैप अप मिल सकता है। ओके, और इसको उल्टी दिशा में अगर आप देखोगे तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे मार्केट नीचे आ रहा था, या फिर लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे मार्केट साइडवेज था, ट्रेंड लाइन का जो इनिशियल स्टार्ट है वो खुद एक गैप डाउन से हो सकता है। कैसे, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, कोई डाउन ट्रेंड लाइन नहीं था, मार्केट सीधा खुला एकदम 300-400 पॉइंट नीचे और फिर एक साइडवेज या करेक्शन फेज पे चला गया। उसके बाद आप एंट्री चेज करो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, फिर अचानक से फिर से एक डाउन ट्रेंड आया, या फिर हो सकता है ये वाला भी, ये जो डाउन ट्रेंड आपको मिलेगा ये भी गैप डाउन से मिलेगा, ये भी हो सकता है। हो सकता है यहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है, ये यहीं पे कहीं पे क्लोज हो गया और अगले दिन फिर से गैप डाउन खुल रहा है। ये भी आपको बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे, ये सिनेरियोज भी आपको देखने को मिलेगा। फिर अगले बार ये सीधा आपको मौका मिला घुसने का, तो मार्केट ने आपको घुसने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन चालू करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे इसको थोड़ा सा परफेक्ट बनाने के लिए, मतलब समझने के लिए परफेक्ट बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ये मार्केट में परफेक्ट बनेगा, इसके आसपास से कहीं से भी सेलिंग आ सकता है। ओके, पिक्चर परफेक्ट आपको बहुत कम ही टाइम में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन खुल रहा है, मतलब इसको आप कनेक्ट कर दो कि यहाँ से कोई बड़ा सेलर घुसा है, बस इसको कनेक्ट कर दो, हो गया आपका ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ऐसे ये गैप डाउन काम करेगा। और इन केसेस में क्या होगा, सिंपल है कि ये जो टच पॉइंट है यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, ये जहाँ से गैप डाउन खुल रहा है वहाँ से भी आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे किसी ने तो बड़ा क्वांटिटी सेल किया है, इसीलिए मार्केट गैप डाउन खुला है। ठीक है, दैट कुड बी द ओनली पॉसिबल सिनेरियो, राइट। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। ओके, और अगर यहाँ से सेलिंग आ रहा है तो ये भी आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये रेजिस्टेंस जोन समझने के लिए आप ट्रेंड लाइन वाला वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको आप, क्योंकि ये बहुत पास है, इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। ओके, तो ऐसे गैप डाउन एंड गैप अप मार्केट में काम करता है। गैप अप या गैप डाउन का मतलब क्या है, प्री मार्केट में किसी ने बड़ा क्वांटिटी या तो लोड किया है या तो अनलोड किया है। लोड किया मतलब बाई किया है, या तो अनलोड किया मतलब सेल किया है। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये रिसेंटली हुआ था, एक काफ़ी अच्छा इसमें मुझे एक प्रॉफिट मिला था ये पर्टिकुलर एरिया पे। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, उसके साथ
उसके साथ क्या हो रहा था, मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है, वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिल रहा था। इन दोनों स्विंग को अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिल रहा था इस पर्टिकुलर जगह पे, प्लस यहाँ पे ये मेरा एक्चुअल चार्ट नहीं है, ये सिखाने के लिए मैं ये चार्ट यूज़ करता हूँ। तो मेरे एक्चुअल जो एनालिसिस वाला चार्ट है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये अलर्ट हो गया था कि यहाँ तो ये तो या तो मार्केट इतना शार्प अप रैली हुआ है, इसके बाद क्या हो सकता है, या तो मार्केट साइडवेज जाके फिर से ऊपर चला जाएगा ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, या तो यहाँ से फिर से सेल आ सकता है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर्स का प्रेजेंस आपको फील नहीं हो रहा है उस दिन, राइट। बट मैंने यहाँ पे सेल करके रखा था, और क्योंकि मेरे 100 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट था तो मैंने इसको होल्डिंग पे रख दिया कि अगर मार्केट गैप अप खुल भी रहा है, मेरे पास 100 पॉइंट है एटलीस्ट रिस्क में देने के लिए मार्केट को वापस, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला, ये ऑलमोस्ट 950 के आसपास क्लोज हुआ था, और मार्केट खुला कहाँ पे 550 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला। और खुलते ही साथ थोड़ा सा एक शार्प एक ऐसा मोमेंटम हुआ। अब क्या होगा, जैसे ही ये गैप डाउन खुलेगा, राइट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं सिंपली एक रेजिस्टेंस जोन बना लूँगा, राइट। मैंने रेजिस्टेंस जोन बना लिया। मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ पे था, मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे था। तो मुझे पता है कि अगर मार्केट ऊपर आता भी है तो यहाँ से एक चांस है कि यहाँ से फिर से फॉलोअप सेलिंग आ सकता है। तो मेरा जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मुझे यहाँ पे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। या तो प्रॉफिट होगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो ब्रेक इवन पे निकलेंगे। एक्चुअली ब्रेक इवन पे ही निकलते, क्योंकि क्या था, ऑलरेडी 100 पॉइंट के आसपास जैसे प्रॉफिट मिलता है मैं ब्रेक इवन पे ट्रेड कर लेता हूँ। ये मेरा स्ट्रैटेजी है। तो आप अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये स्ट्रैटेजी मुझे अच्छे से सूट करता है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो सिंपल था, यहाँ से फिर से फॉलोअप सेलिंग आ सकते हैं, बट नहीं आया। इसमें आराम से कुछ 600 500 590 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट मिल गया था। यहाँ पे देखोगे रिसेंटली ये एक अच्छा गैप डाउन था, फर्स्ट टाइम इस पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से यहाँ से एक सेलिंग आया, फिर से ये थोड़ा ब्रेकआउट होके ऊपर ब्रेक अबव होके फिर से नीचे आया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल एज एन एग्जांपल नहीं बोल सकता, क्योंकि अब हाँ, ये लॉसेस का सिनेरियो भी बन सकता है। सपोज आपने ये जो है गैप डाउन के चक्कर में आपने इसको मार्क करके रखा था, ठीक है। अब क्या है, अब यही से ट्रेडिंग चालू होता है बेसिकली, ऐसे ही आप ट्रेडर बनोगे। तो आपने क्या सीखा है कि गैप डाउन हो रहा है तो वहाँ से फॉलोअप सेलिंग आ सकता है। तो क्या हुआ, अगले दिन जैसे यहाँ पे फॉलोअप सेलिंग, यहाँ से जैसे ही एक 5 मिनट का रेड कैंडल बना, आपने उसके नीचे सपोज सेल कर दिया कि चलो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, मैंने सेल कर दिया, आपको 100 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट भी मिल गया। अगले दिन मार्केट खुला ही गैप अप, या तो आपका ब्रेक इवन में ट्रेड निकल जाएगा, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो क्या होगा कि चलो मार्केट खुलते ही साथ नीचे आ गया, आपने छोड़ दिया कि नहीं चलो अभी ठीक है, निकालने का ज़रूरत नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, नहीं मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो सकता है आपके पास टाइम डिके की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट है। और अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर आपको ऐसे टर्म्स समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, टाइम डिके, ये धीरे धीरे मैं समझाते जाऊँगा, आप बस वीडियो में बने रहो। जो चीज़ आपको समझ आ रहा है उसको आराम से लिख लो, उसको पढ़ लो आराम से, जो नहीं समझ आ रहा है उसको इग्नोर करो। ये काफ़ी फेमस थ्योरी है, मशीन लर्निंग के काफ़ी फेमस टीचर है एंड्रू एनजी, उनका ये काफ़ी फेमस कोट है, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड डोंट वरी अबाउट इट। So yeah, I'm gonna tell you the same thing. If you do not understand, don't worry about it. I'm gonna teach these all words, these all terminologies, these all concepts later anyway. So आपको अभी टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर सेल किया था आपने, यहाँ पे या फिर यहाँ पे अगर सेल किया था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोटे छोटे लॉस आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप मार्केट में बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे। क्योंकि अगर आप छोटे लॉस को बचाने के चक्कर में रहोगे तो आप बड़े प्रॉफिट को आप कैप्चर ही नहीं कर पाओगे। जहाँ पे प्रॉपर आपको एंट्री मिलता ना, वहाँ पे आप ये सोचोगे नहीं यहाँ पे अगर लॉस हो गया तो मैं कन्फर्मेशन के साथ घुसूंगा, या फिर मुझे अच्छे से दिखाओ कि तुम नीचे जा रहे हो तभी मैं घुसूंगा, या तो तुम अच्छे से दिखाओ तुम ऊपर जा रहे हो तभी मैं घुसूंगा। इससे क्या होगा, जो बड़े ट्रेंड्स आएगा ना उसको आप मिस कर जाओगे, आप सही जगह पर एंटर ही नहीं कर पाओगे। उससे आप छोटे छोटे लॉस बुक करो और उसके साथ बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करते रहो, ओके। तो यहाँ पे छोटे छोटे लॉस हुए होंगे, ओके, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा गैप अप के सिनेरियो ढूंढने, यहाँ पे भी एक गैप अप है, तो यहाँ पे क्या हम सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट आप ड्रॉ कर सकते हो आराम से, ऐसा अगर यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया
ठीक है, इसको ये कैंडल के हाई के आसपास रख देते हैं और उसी कैंडल का लो को ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से एक्चुअली ये थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हुआ है नीचे से हुआ है, तो आप चाहो तो ये यहाँ पे भी, मतलब ये बेसिकली जो भी आपने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ये सपोर्ट जोन यहाँ तक भी आप खींच सकते हो, बट मुझे ये उतना पसंद नहीं है। मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को मुझे क्रिस्प रखना पसंद है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे नीचे एक दूसरा सपोर्ट जोन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मतलब व्हेन आई सेड कि अगर कहीं पे गैप अप खुल रहा है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो दिस इज़ व्हाट आई मींट कि ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ओके, तो गैप अप के सिनेरियो में क्या है, जो ये यहाँ पे गैप अप हुआ, तो अगर यहाँ से आप सेल कर रहे हो, सपोज अगर एक इसको रेजिस्टेंस सोच रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ से आप सेल कर रहे हो तो आपका टारगेट यहाँ तक हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप अप जोन है ये एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। या फिर अगर आप यहाँ पे साइडवेज मार्केट की प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बनाना प्रेफर करते हो, तो अगर आप स्ट्रैंगल बनाना चाहते हो, ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर का कोई कॉल का प्रीमियम एंड इस पर्टिकुलर जोन के नीचे का कोई पुट का प्रीमियम आप सेल करके रख सकते हो। ठीक है, तो आप इन दोनों साइड से आराम से टाइम डिके का वैल्यू का फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, सो दैट्स इट अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन वीडियो। अगले दिन वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंट्री, स्टॉप लॉस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग पे बिल्कुल नहीं हो तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट दिन मैं क्या कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ आने वाले सारे वीडियोज़ में, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो समझने में ज़्यादा ईजी हो। ओके, सो थैंक यू, दैट्स इट, टेक केयर एंड बाय बाय।